मेरे प्रिय साथियों, आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस है क्योंकि भारत की धरोहर, भारत का विशेष ज्ञान, वैदिक ज्ञान व योग का दिवस है। और इस दिवस में मैं भी योग के संदर्भ में उसकी विस्तृत जानकारी हेतु प्रकाश डालना चाहता हूँ। आशा है आप सुनेंगे एवं योग की गुणवत्ता को समझते हुए इसे अपने जीवन में उतारकर अपना व समाज का भला करने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जगत में योग की परंपरा अति प्राचीन एवं संपूर्णता से युक्त है, जिसमें मानव की चहुमुखी विकास की संभावनाएं समाहित हैं। योग की परंपरा का प्रादुर्भाव सृष्टि के सृजन काल से प्रारंभ हो गया है एवं सृष्टि की विभिन्नताएं उसके विभिन्न विधानों के योग का ही परिणाम है। विश्व में योग क्रिया के प्रवर्तक मुख्य रूप से योगीराज श्री कृष्ण एवं समाधिस्थ भोले बाबा को माना जाता है, जिन्होंने ब्रह्मांड व्यवस्था की व्यवहारिक एवं सिद्धांतिक पक्ष की योग क्रिया को प्रकृति के सहज सरल विधानों के आधार से समझाया है, जिन्होंने विश्व में समय काल के गुणों के अनुरूप विश्व व्यवस्था की सहजता से संचालन क्रिया का प्रतिपादन किया है एवं वे अपने दिव्य निर्देश में विश्व के महान योगी, ऋषि, ज्ञानी, महर्षि एवं समाज के उच्च स्तरीय संचालक प्रशासकों को व्यक्त एवं अव्यक्त रूप से यह ज्ञान प्रदान करते हैं, जिनके माध्यम से विश्व का नियंत्रण कल्याण कार्य संचालित होता है, जिसमें वर्तमान में युग में वैज्ञानिक संत परम योगी महर्षि महेश योगी जी, जिन्होंने सर्वप्रथम इस विषय पर हजारों अनुसंधान करा के विश्व के आर्थिक पटल में रखकर जनसाधारण का विश्वास बढ़ाया है एवं अनेक प्रकार से भौतिक, आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक लाभ समाज को पहुंचाया है। योगीराज रामदेव जी, श्री श्री रविशंकर जी आदि अनेक साधकों ने इसकी महिमा को जगत में प्रचारित कर जगत के लोगों को लाभान्वित करने का प्रयास किया है। ऐसे अनेक साधक संत ने योग को विश्व में स्थापित किया एवं भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व में योग की सार्थकता को प्रमाणित कराया एवं विश्व स्तर पर सम्मानजनक रूप से योग दिवस मनाया जाने लगा। अब हम योग के विषय में संक्षिप्त रूप से समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आज हम समाज में देख रहे हैं कि अष्टांग योग का एक अंग, जिसको योगासन कहते हैं, उसका बड़ा प्रचार हो रहा है, जो कि योग अवस्था से शरीर को जोड़ने का एक साधन है। इसमें हम अपने शरीर की सांसों को गति पर नियंत्रण रखते हुए हमारे शरीर के अंगों को लचीला एवं योग की शक्तियों को प्रभावित कर समाहित करने लायक बनाते हैं, जिसमें हम सहज शारीरिक दबाव शरीर के विभिन्न अंगों को देते हैं और विभिन्न योगासन शरीर के विभिन्न अंगों पर सकारात्मक प्रभाव छोड़ते हैं एवं उसकी पुष्टि वर्धन करते हैं। स्नायु मंडल में लचीलापन लाते हैं ताकि संपूर्ण शरीर मन से हमारे बुद्धि बल, आत्मबल से एवं आत्मबल परमात्म बल से योग करने की योग्यता हासिल कर सके। अतः इससे मन व तन योग अवस्था में स्थापित होने की योग्यता प्राप्त करता है। योग
क्या है, इसकी उत्पत्ति के बारे में बताते हैं। योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की यजु धातु से हुई है। योग का अर्थ अव्यक्त अनंत बुद्धिमत्ता का प्रकृति की सत्ता से जोड़ना योग है। मन का बुद्धि से जुड़ना योग है। आत्मा का परमात्मा से जुड़ना योग है। सृजन शक्ति का सृजकता से जुड़ना योग है। महर्षि पातंजलि ने कहा है कि योगः चित्त वृत्ति निरोधः। अतः हमारी भटकावपूर्ण वृत्तियों को शांत कर चेतना में समाहित कर उसे सृजनशीलता प्रदान करना योग है। अतः ध्यान योग की क्रिया द्वारा हमारे चित्त की वृत्तियों के त्रुगातीत करना, योग की अवस्था में स्थापित होना ही क्रियाओं का लक्ष्य है। योगीराज श्री कृष्ण जी ने गीता में योग पर कहा है कि योगस्थः कुरुकर्माणि संजय युक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्योतो समत्व भूत्वा समत्वा योग उच्यते। जब मन योग की क्रिया के माध्यम से शांत अवस्था में भाव से परे तुरीय चेतना की अवस्था की अनुभूति करता है, तब मन एवं दिव्य बुद्धि का योग होता है और योग की परिपक्वता में मन में दिव्य परमात्म शक्ति एवं पूर्ण आनंद की स्थापना होती है एवं इसकी अनुभूति हम सोते जागते स्वप्न अवस्था में भी करते हैं। ऐसी योग अवस्था प्राप्त होने से स्थायी रूप से यह अनुभव होने लगता है, यही ज्ञान की परम अवस्था है। अतः श्री कृष्ण जी ने इस श्लोक में कहा है कि मन की साम्य अवस्था ही योग है। सामान्य जीवन का आधार ही योग है, जो कि अंत अवस्था में शांति व जीवन में सृजनात्मक सामंजस्य स्थापित करता है। ध्यान योग क्रियाओं से जीवन की वास्तविकता संपर्क स्थापित हो जाता है, जो कि शाश्वत ज्ञान सृजनात्मक बल का उद्गम केंद्र है। जब श्री कृष्ण जी अर्जुन को भाव से परे योग की क्रियाओं से कहा के योग की गहराई में ले जाते हैं, तत्पश्चात अर्जुन को बाहर आकर कार्य क्षेत्र में संलग्न होने का आदेश करते हैं। तब अर्जुन पूर्ण मन योग से शांत भाव से अपने कार्य क्षेत्र में सहजता से सफलता पाते हैं। महर्षि पातंजलि के अनुसार त्रिगुणात्मक प्रकृति का पुरुषत्व, जिसे विशुद्ध बुद्धि चेतन बल भी कह सकते हैं, में समाहित होना योग है एवं त्रिगुणात्मक प्रकृति से बुद्धि का जुड़ना वियोग है, जिसमें सृष्टि का रजस तमस व सात्विक गुण के सभी अंगों का समायोजन होता है। जिसमें सृष्टि की विभिन्न योगिक क्रियाएं उनके विधानों के अनुसार संचालित होती हैं, जिसका प्रारंभ प्रकृति में व्याप्त सूक्ष्म बुद्धि उसके स्थूल तत्वों की प्रकृति के नियमानुकूल संयोजन योग क्रियाओं द्वारा होता है। जो कि प्रकृति की विभिन्न स्तर की बुद्धि चेतना व उनके गुणों की स्थापना करते हैं, जिसमें योग संयोग से विभिन्न प्रकार की प्रकृति लीलाओं का संचालन होता है। इन गुणों में प्रमुख रूप से प्रकृति में सतोगुण, रजोगुण, तमोगुणों की प्रधानता देखी जाती है। ये गुण प्रकृति की बुद्धि में समाहित हैं, जिसकी विभिन्न व्यवस्थाओं का संचालन योग के आधार से ही होता है। जब प्रकृति की बुद्धि में सतोगुणों की मात्रा वृद्धि होती है, तब जीवन जगत की बुद्धि में सृजनात्मक
ता में वृद्धि, परोपकार, निश्चल माधुर्य, प्रेम, व्यवहार के भाव जागृत होते हैं। इससे व्यक्ति में सत्कर्म के भाव, त्रुटिहीन कर्म करने की क्षमता का विकास होता है, जिससे प्रकृति में ब्रह्मी बुद्धि का ज्ञान व चेतना का संवहन होता है, जिसमें मानव में दृढ़ विचार, दृढ़ इच्छा शक्ति का विकास होता है, जिसके कार्य व्यवहार से हमें शाश्वत अखंडता, अनंतता का ज्ञान प्राप्त होता है, जिससे समाज में शांति, आनंद व संतुष्टि के गुण स्थापित होते हैं, जिससे जीवन में व्यवहार जगत में उतारने के लिए अनेक महान योगी न कृष्ण जैसे महान ईश्वर से प्रेरणा लेकर योग की विभिन्न प्रक्रियाएं, श्रृंखलाओं का प्रतिपादन कर रखा है। जीवन सफल बनाने हेतु हमें बस पूर्ण लगन के साथ अग्रसर होने की आवश्यकता है, क्योंकि जैसा कि हम ध्यान योग के अभ्यास प्रारंभ करेंगे, उसी समय से हमारे मन एवं तन में संयोजन कार्य में वृद्धि होना आरंभ हो जाती है और मन अपने स्वभाव के अनुसार अधिकाधिक आनंद के क्षेत्र में प्रवाहित होने लगता है, जो कि हमारे जीवन लक्ष्य पूर्णता की ओर अग्रसर करने लगता है। जब बुद्धि में रजस गुणों का प्रभाव बढ़ता है, तब आवेश, राजसी गुण, प्रशासनिक क्षमता, सृजनशीलता का प्रवाह स्नायु मंडल में बढ़ता है। हमारी बुद्धि में सामंजस्य, ज्ञान ग्रहण क्षमता में वृद्धि होने लगती है, जिससे हमारे अंदर उच्च कार्य कुशलता, प्रबंधन, प्रशासन, राजनीतिक गुणों का विस्तार होता है। रजस गुण सद्गुण तम गुण से मिलकर उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि लाता है। प्रकृति का तीसरा गुण तमस है। यह गुण अज्ञान, विनाश का प्रतीक है। इसकी अधिकता असाधारण विकराल प्रकृति का निर्माण करती है। सामाजिक सोच, बुद्धि, अहंकार, लोभ, लालच, छल, कपट से सृष्टि के नियमों के विपरीत होने लगती है। व्यक्ति प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करने लगता है, जिसे कार्य व्यवहार में त्रुटि, असंतोष, तनावग्रस्त जीवन, कष्ट, दुख का प्रभाव समाज में पड़ने लगता है। परिणाम स्वरूप प्रकृति प्रकोप, जनधन हानि, भूकंप, प्राकृतिक विपदाएं एवं अनेक महामारियों का उत्सर्जन होने लगता है एवं विनाश की प्रकृति तैयार हो जाती है। इससे मात्र विध्वंसक लीलाएं ही होती हैं। इस तरह हम समझ सकते हैं कि त्रिगुणात्मक सृष्टि की बुद्धि के अनुकूल जड़ चेतन की शारीरिक संरचनाओं का निर्माण, पालन, व्यवस्था एवं संचार, विनाश की क्रिया भी योग के माध्यम से ही हो रही है। त्रिगुणात्मक प्रकृति में विभिन्न योग, संयोग, वियोग ही सृष्टि के इसी मूलभूत सिद्धांत व व्यवहारिक ज्ञान को अपने जीवन में उतारते हैं। मानव द्वारा जगत कल्याण हेतु सदियों से अनेक महात्माओं, योगियों द्वारा प्रयास किए गए हैं, जिसमें महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग को प्रधानता प्राप्त हुई है, जिस प्रक्रिया को हम अष्टांग योग के नाम से जानते हैं। इसके प्रमुख या अंग के बारे में केवल अभी विस्तृत जानकारी तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन उनको बताना जरूरी समझता हूँ, अतः इसको ध्यान में रखिएगा। तो पतंजलि के अष्टांग योग के प्रमुख अंग, पहला यम, दूसरा नियम, तीसरा प्रत्याहार, चौथा प्राणायाम, पांचवा आसन, छठवां धारणा, सातवां ध्यान एवं आठवां समाधि है। और इस क्रमबद्ध तरीके से पतंजलि ने योग अभ्यास की प्रेरणा दी है।
परंतु वर्तमान परिस्थितियों में महर्षि योगियों योगाचार्य के ने समाज की परिस्थितियों के अनुकूल इसमें सरलीकरण किया है एवं समाज के वर्ग व्यवस्था मानसिक स्थिरता के आधार पर विधियां सरल सहज बनाकर अष्टांग योग को समाज में प्रेषित करने का प्रयास किया है, जो कि बहुत सरल सहज तरीके से आज की विभिन्न परिस्थितियों में मानव इसका प्रयोग कर सकता है एवं अपने जीवन को सफल बना सकता है। श्री कृष्ण जी ने गीता के माध्यम से कर्म योग व सांख्य योग को महत्व दिया है। ये भी बड़े महत्वपूर्ण विषय हैं, लेकिन इनमें थोड़ा देर से उतरते हैं, क्योंकि सामान्य विधियों के माध्यम से हम अपने मन बुद्धि को निर्मल कर अपनी चेतना को उच्च स्तरीय बनाने का कार्य करते हैं। इतने से भी अपना कल्याण हो सकता है। अतः हम आप सभी से उम्मीद करते हैं कि आप सभी अपने शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य वृद्धि, सामाजिक उत्थान व अपनी मानसिक आध्यात्मिक उन्नति हेतु शीघ्र ही योग क्रियाओं को अपनाएंगे। आपके शहर में अनेक वर्गानुकूल ध्यान योग प्रशिक्षण संस्थाएं कार्यरत हैं। उनमें जाकर योग नियमित रूप से करें, या अगर नहीं जा सकते तो सीख के अपने घरों में करें और अपनी शारीरिक मानसिक बल बुद्धि और अपनी जीवंतता को बढ़ाते हुए, अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हुए और आने वाली विपदाओं से लड़ने हेतु अपने आप को सक्षम बनाएं और साथ साथ में सभी का कल्याण करें। सभी को प्रेरित करें कि जीवन की विकट परिस्थितियों में जब कोई साथ नहीं देता तो हमारी आत्मा के स्तर का बल जो है वही हमारा साथ देता है, और अगर वो भी कभी कमज़ोर लगता है तो योग के माध्यम से आत्मा का संयोग परमात्मा से होता है और परमात्मा की शक्तियाँ हमें बड़े बड़े विकट समस्याओं से दूर करने में सक्षम है। अतः इस क्रिया के माध्यम से हम इस पावन पर्व में एक नया संकल्प लेते हुए योग को अपने जीवन में धारण करके अपना जीवन सफल बनाएंगे। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आप इसको समझने का प्रयास करेंगे, और यदि कोई समस्या आती है या कोई असुविधा होती है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 8827 950 932। Thank you very much to listen me and contact again if you have any problem. जय गुरुदेव।